मीरा भाईंदर में इलेक्ट्रिक वर्क यूनियन द्वारा आज मोर्चा निकाला जा रहा है। क्या कुछ मोर्चा है, हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के उप नेता और कामगार यूनियन के नेता विठल गायकवाड़ साहब। सबसे पहले तो मोर्चे को लेकर किस तरह से क्या कारण है मोर्चा निकालने का, वजह क्या हुई कि रिलायंस एनर्जी और इलेक्ट्रिक यूनियन ने मोर्चा निकाला? देखो, पिछले 5-6 महीने के पहले मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव हुआ। वो चुनाव में हमारे एक अधिकारी जो ब्रिजेश पटेल है, ब्रिजेश सिंह, यह विभाग से इलेक्शन लड़ता था। उन्होंने उम्मीदवारी अर्ज पेश किया था और यह जो मेहता है उनका कोई रिलेटिव इनके खिलाफ खड़ा था बीजेपी से, और यह ब्रिजेश सिंह शिवसेना पक्ष से खड़ा था। ब्रिजेश सिंह के ऊपर उनका गुस्सा यह है कि उन्होंने बीजेपी छोड़ के शिवसेना में प्रवेश किया और चुनाव में खड़ा था, इसीलिए इसके पीछे पड़ा है। वो पिछले 7-8 महीने से रिलायंस एनर्जी कंपनी का अधिकारी उनको दबाव ला रहा है कि उसका ट्रांसफर करो, उसके ऊपर एक्शन ले लो, उसको निकाल दो कंपनी से। मगर वो मेहता साहब को यह मालूम नहीं है, यह भी कम हस्ती नहीं है। इनके पीछे ये बॉम्बे इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन है, मुंबई इलेक्ट्रिक ऑफिसर एसोसिएशन है इसके पीछे, और शिवसेना सरी का पक्ष उसके पीछे है। यह कंपनी का अधिकारी उनको हटा सकते या उनके ऊपर एक्शन ले सकते, और इसीलिए यह कंपनी का अधिकारी उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। इसलिए उन्होंने यह कंपनी का कामगार कर्मचारी और अधिकारी लोगों के ऊपर खुन्नस निकाल रहा है। अभी मीरा भाईंदर का जो ईस्ट एरिया है, वो एरिया में एक बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग? सागर अपार्टमेंट। अभी ये जूना बिल्डिंग था, गिरा है, डिमोलिश हुआ है। वहां का परिसर में अपना एक उपसंग्रही केंद्र है। अभी संग्रही केंद्र को वो दिन आग लगा था। वहां का पब्लिक ने बुलाया, रिलायंस एनर्जी कंपनी का अधिकारी और कामगारों को बुलाया, या ऐसा हुआ है, हादसा हो जाएगा। इसीलिए हमारे कामगार कर्मचारी वहां जाके देखा, उन्होंने सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया और उनको लगा कि यह केबल जल गया है, वो चेंज करना चाहिए। उन्होंने एक्सकेवेशन चालू किया केबल लेइंग का। कुछ कारण से मटेरियल कम है, मैन पावर नहीं, इसीलिए वो काम थोड़ा धीरे गति से चल रहा था। आमदार महोदय ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में काम करने वाला एक जानकार अधिकारी है, उसका कोई संबंध नहीं। यह कंपनी का काम, डिगिंग का काम, केबल लेइंग का काम, उनका कोई परमिशन का, बिल्डिंग का कोई संबंध नहीं। तो भी उन्होंने पुलिस स्टेशन में तकरार किया। आमदार महोदय ने कहा करके तकरार किया, और यह तकरार करने के बाद जहां काम चालू था वहां से मेरा कर्मचारी और अधिकारी को यह आमदार महोदय ने उठाया, उनका मोबाइल तोड़ा, किडनैप किया और पुलिस स्टेशन लेके गया और पुलिस स्टेशन में जमा किया। उनको किडनैप करने का अधिकार है आमदार को। पुलिस स्टेशन ने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। यह दादागिरी चल रहा है। आज क्या डिमांड है इस मोर्चे को लेकर और कहां जाने वाले? डिमांड यह है कि वो जानकार अधिकारी है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, उसको तुरंत निलंबित करना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए पुलिस लोगों ने और मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने, और ये आमदार के ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करके गुना दाखिल करना चाहिए। ये मेरा मांग है, इसलिए मैं मोर्चा लेके जा रहा हूं। मोर्चा कहां जाने वाला है? आज यहाँ रिलायंस एनर्जी से शुरू होकर पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना में मोर्चा लेके जाएगा। वहां से मीरा भाईंदर
महानगर पालिका में मोर्चा लेके जाएगा। गायकवाड़ साहब, अगर इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इलेक्ट्रिक यूनियन की क्या अगली कार्रवाई क्या होगी? और शिवसेना जिस तरह से आप कह रहे हो होगा, मेरा अगला कदम हो रहा पूरा रिलायंस एनर्जी बंद करेगा मैं, पूरा रिलायंस एनर्जी। लेकिन जिस तरह से अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो आपकी पार्टी सहयोगी है, अगर अंधेरे में जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे दिलीप जी, आप उस दौरान जब गए थे क्या कुछ हुआ था आपके साथ? उधर हम लोग पहला जाने के पहले ही हम लोग के ऊपर उसने ये ऐसा किया है। क्या क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था जब आपको फोन आया और उसके बाद आप वहाँ पहुंचे तो क्या हुआ? उस दिन हम पहला गया वो टाइम उधर, तो हम हमारे आदमी लोग के साथ हम खड़ा था, महेंद्र मेहता साहब उधर आ गए। उन्होंने बोला ये कितना दिन से काम चालू है? हम बोला साहब इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं, हम काम करने वाला लोग है, हम इधर खाली ज्वाइन मारने को आए हैं, इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं। तो हमारा जो सुपरवाइजर था भूपेंद्र पाटिल करके, उनका मोबाइल भी वो उन्होंने लगा कि दिया हमारे साहब से बात करो, तो उन्होंने मोबाइल फोड़ दिया उधर, और हम लोग को बोला 3 जन को गाड़ी में बैठो, चलो तुम्हारा ऑफिस में लेके जाएंगे। और ऑफिस में नहीं इधर नहीं लाया, सीधा पुलिस स्टेशन नौगढ़ पुलिस स्टेशन में लेके गया। वहाँ पे पुलिस ने क्या किया आपके साथ? क्या बर्ताव हुआ था? कुछ नहीं, आप इधर बैठ जाओ, बस इतना ही बोला। क्या वहाँ पे मीरा भाईंदर का वो एरिया आता है जहाँ पे आप काम कर रहे थे, वहाँ परमिशन की जरूरत थी? वहाँ तो अभी वो डिमोलिशन का ही काम था ना, पहला ऑलरेडी खोदेला ही था। आपके साथ और कौन कौन थे? आप गए थे, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह जादव। विक्रम जी, क्या करते हो आप? मैं वहाँ पे मतलब रिलायंस में इंजीनियर एज ए इंजीनियर काम करता हूँ मैं। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ था उस दिन और कब का ये वाकया है? ये 7 जनवरी को है ना, बिल्डिंग डिमोलिश हुआ, तो उसमें हमारे जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर था उसके ऊपर पूरा गिर गया, पूरा एरिया का लाइट बंद हो गया। तो उन्होंने अल्टरनेट लोकेशन हमें उन्होंने दिया था, जो बिल्डर था या जो सोसाइटी, तो हम लोगों का काम था कि वहाँ पे शिफ्ट करके लेने का, क्योंकि एमबीएमसी का लेटर था कि बिल्डिंग खाली करो करके। तो हम लोगों का थोड़ा मटेरियल की वजह से थोड़ा डिले हो गया, तो डिले होने से हमारा रविवार को पूरा जॉब होने वाला था, रविवार को हमने पूरा अरेंजमेंट कर दिया था। इसलिए मैंने हमारे गैंग 3 जॉइंटर्स और जो सुपरवाइजर है उनको अरेंज किया साइड पे। तो वो लोग जाने से पहले ही उन लोग वहाँ पे खड़े थे कि ये लोग है करके, तो वो लोगों ने ज़बरदस्ती मतलब जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था, पहले परमिशन पूछा तुम लोग क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा हमसे कुछ बात वगैरह कुछ नहीं किया, और डायरेक्टली इन लोगों को डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में लेके गए। क्या वहाँ परमिशन की जरूरत थी जहाँ आप काम कर रहे थे? परमिशन कैसा हुआ, वहाँ पे जो एमबीएमसी का ही काम था ना डिमोलिशन करने का, जो धोखादायक इमारत थी, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने की शिफ्ट करने के लिए, तो चलते रहे, इसलिए जरूरत वैसे नहीं थी उधर। और रोड भी ये मेन रोड नहीं था, उसको अल्टरनेट लोकेशन था रोड, वैसे मतलब हम लोगों ने रोड भी कोई रुका नहीं था, पब्लिक को भी कोई प्रॉब्लम था, और पब्लिक के लिए हम लोग काम कर रहे थे पूरा लाइट के। बिल्कुल। ब्रिजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़े थे और कब बीजेपी में थे, कब आप शिवसेना में आए? देखिए, मैं प्रभाग क्रमांक 12 से चुनाव लड़ा था, और चुनाव जो लड़ा था, मुझे मेरा संविधान ये अधिकार देता है कि मैं किसी भी पक्ष से जाके चुनाव लड़ सकता हूँ। सवाल ये भी है कि आपको ये कहा जा रहा है कि हरासमेंट आपको की जा रही है चुनाव? हरासमेंट वही बोल रहा हूँ ना, चुनाव में इलेक्शन डिक्लेयर होने से 1.5 महीने 2 महीने पहले मैं शिवसेना में आ गया, और शिवसेना पक्ष ने मुझे प्रभाग क्रमांक 12 का उम्मीदवार बनाया, और 12 नंबर से मैं चुनाव लड़ा। लेकिन उसके उपरांत, क्योंकि देखिए चुनाव में तो लोग हार गए थे, वो नरेंद्र मेहता अच्छी तरह जानता है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे राष्ट्रीय लेवल पे ईवीएम घोटाला जो चल रहा है, तो वो मुझे इतना वोट कैसे मिल गया, इसके लिए वो मुझे तरह तरह से हरासमेंट दे रहा है। रिलायंस एनर्जी में सारे अधिकारियों को लेटर लिखा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि मुझे यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। मैं रिलायंस एनर्जी में कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हो? मैं मैनेजर हूँ, और पिछले 20 साल से BSCS के समय से मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 20 साल मेरा सर्विस हो गया। अच्छा, किस तरह का अभी ट्रांसफर को लेकर कोई लेटर आया क्या? नहीं, लेटर क्यों है? भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है कि लोगों को रोजगार दो, एक ऐसा आमदार है जो लोगों को रोजगार छीन रहा है, ये ब्लैकमेल की राजनीति कर रहा है मीरा भाईंदर में। किस तरह का मोर्चा आज आप लोग निकालने वाले हो? ये जो रिलायंस एनर्जी के कर्मचारियों के ऊपर जो नरेंद्र मेहता ने जो हादसा किया है उसके खिलाफ और जानकर के खिलाफ ये मोर्चा हम लोग पुलिस स्टेशन और महापालिका पे लेके जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कर्मचारियों को आखिर वजह, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि हम अपनी दिनभर की जो नौकरी है उसमें आराम से काम करें, लेकिन वजह क्या मानते हैं, किस तरह से आज मोर्चा निकालना पड़ा? ये खुद एक विधायक होके जो काम कर्मचारी के ऊपर जो हाथापाई बोलो या खुद जाके उन्होंने खुद को कंप्लेंट करना चाहिए था। विधायक है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने दो, पालिका में करने दो, लेकिन ये कर्मचारी के ऊपर जो अन्याय होता है वो अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके लिए शिवसेना, हमारे अशोक जी चौहान साहब उपनेता है शिवसेना के, हमारे सभी शिवसेना के पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित है, जो वर्कर के साथ में शिवसेना साथ में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब का एक
पहले से मराठी उत्तर भारतीय बड़े पैमाने पे लिहाज में है। सभी वर्कर के साथ में शिवसेना मैदान में है। आज हमारा जो मोर्चे जारी रहेगा। हमारा यहाँ पर आज मोर्चे के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो शिवसेना का क्या स्टैंड होगा? वो अभी हमारे जो नेता है रणनीति होगी उससे में कार्रवाई चलेगी। गायकवाड़ साहब, आपने एक बड़ी बात कही कि जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या कोई भी हो, अगर कामगार के साथ अत्याचार होगा तो आपकी जो संस्था है शिवसेना नहीं बर्दाश्त करेगी। लेकिन आज अगर बात करें तो सत्ता में शिवसेना और बीजेपी सहयोगी है। ऐसे में क्या बड़े नेताओं से बात हुई किस तरह से कामगार के साथ मीरा भाईंदर में घटनाएं घट रही हैं? देखो, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर है और जो महाराष्ट्र में शेतकरी है, कष्टकरी है, कामगार है, उनके ऊपर अन्याय हो जाएगा तो शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है, सरकार के साथ नहीं है। वो अन्यायग्रस्त कामगार कर्मचारी और शेतकरी को ही साथ देगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आज इस मोर्चे को कौन कौन समर्थन कर रहा है? कौन कौन सी यूनियन समर्थन कर रही है इस मोर्चे को? नहीं, मेरा जो बॉम्बे इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन है और मेरा ऑफिसर मुंबई इलेक्ट्रिक ऑफिसर एसोसिएशन है, यह दोनों का ही यह मोर्चा है। ये दोनों का मोर्चा है। कब तक लगता है ये मोर्चे से क्या न्याय मिल सकता है आप लोगों को? देखो, ये न्याय नहीं दिया तो मैं पूरा रिलायंस एनर्जी उपनगर बिजली कंपनी बंद करेगा और हमारे नेता उद्धव जी ठाकरे को ये बताएगा कि कैसा अन्याय किया है, बीजेपी के आमदार के मुताबिक कैसा अन्याय हो रहा है मेरा भाईंदर क्षेत्र में, वो हम बताएगा और उसका आगे का राजनीति आपको हमारे नेतागण बताएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मुंबई इलेक्ट्रिक यूनियन द्वारा मोर्चा निकालने की बात की गई और साथ तौर से जो यहाँ के आमदार हैं नरेंद्र मेहता जी और मीरा भाईंदर के अधिकारी के खिलाफ ये मोर्चा है। और जिस तरह से हम यहाँ पर आपको दिखाने चाहेंगे कि ये जो यूनियन का मोर्चा है वो यहाँ से निकलकर नौघर पुलिस स्टेशन जाएगा और उसके बाद मीरा भाईंदर जो महानगर पालिका ऑफिस है उसका घेराव भी किया जाएगा। कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा तो उपनगर अंधेरे में रहेगा। कैमरामैन शमशाद के साथ प्रदीप शर्मा, मीरा भाईंदर।